जय हिंद। आपको स्वागत है केकेआर क्लासेज में। इस वीडियो में हम लोग डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंस मैथ का एक चैप्टर है बहुपद, और उस बहुपद चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में जो है से करने जा रहे हैं। और आप अगर इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुपद चैप्टर। ध्यान दीजिएगा, बहुपद चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको समझना होगा कि आखिर बहुपद का मतलब होता क्या है। तो ध्यान दीजिए, बहुपद को समझने से पहले दो चीज समझना बहुत जरूरी है। एक तो समझना है चौर मान। ध्यान दीजिएगा, एक समझना है चौर मान और एक समझना है अचर मान। ये दो चीज आप समझ गए तो आप पूरा बहुपद को समझ सकते हैं। अभी हम लोग बेसिक टर्म को समझ रहे हैं, बाकी फिर चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। चौर मान किसे कहते हैं? तो वैसा मान जो बदलता रहता हो, है ना, जिसका मान बदलते रहे। आप याद रखिएगा कि जिसका मान जो है से बदलता है, जिसका मान बदलते रहता है, जिसका मान जो है बदलता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वह चर है। मान बदले तो उसको आप कहिएगा चर। जैसे समझिए क्या होता है, सारा बात आपको ध्यान से समझना है। जैसे एक्स हो गया, चाहे वाई हो गया, चाहे जेड हो गया, चाहे के हो गया, कोई भी एबीसीडी का जो अक्षर है, तो इसमें देखिएगा एक ही समीकरण में अलग अलग मान होता है। आप देखते होंगे कि कहीं पे एक्स का मान 2 होता है, तो कहीं पे एक्स का मान 4 होता है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग समीकरण में अलग अलग मान है, तो इसका मान बदलते रहता है, तो इसको हम लोग चर मान कहते हैं। अचर मान कहते हैं किसको? कि जिसका मान नहीं बदले, जिसका मान जो है से, जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता है, मान नहीं बदलता है, तो उसको हम लोग कहते हैं, नहीं बदलता है तो उसे हम लोग कहते हैं कि वह अचर है। वह अचर क्या है? वो अचर है। जैसे अगर हम कहते हैं दो, दो का मान अगर अभी यहाँ पर है, तो आप पटना से दिल्ली कहीं भी जाइएगा, दो का मतलब तो दो ही ना रहेगा। तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, या गिनती का कोई भी संख्या हो गया, ये सभी के सभी क्या है? जिसका मान नहीं बदलता है। यहाँ से लेकर आप चले जाइए दिल्ली तक, तो मान यही होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं अचर मान। उम्मीद करते हैं चर और अचर समझ गए होंगे। जब आप चर और अचर समझ गए हैं, तो आपको बहुपद समझना बहुत आसान है। बहुपद का मतलब होता है कि किसी भी व्यंजक का, किसी भी व्यंजक का जो चर मान है, किसी भी व्यंजक का, ध्यान दीजिए, किसी भी व्यंजक का चर मान आप समझिएगा। चर मान जो होना चाहिए, चर मान वो होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। चर मान क्या होना चाहिए? पूर्ण होना चाहिए। चर मान जो होना चाहिए, पूरा पूरा होना चाहिए। तो उसको हम लोग कहते हैं बहुपद। पूरा पूरा कहने का मतलब क्या हुआ? एक्स रहे, चाहे वाई रहे, चाहे जेड रहे, उसका मान पूरा पूरा होना चाहिए। एक भी हो सकता है, एक पूरा पूरा संख्या है। दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, ये पूर्ण मान है। आप आगे देखिएगा, समझिएगा इस क्वेश्चन को। जीरो भी हो सकता है, लेकिन एक्स का मान, चाहे वाई का मान या जेड का मान, कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कभी भी एक्स का पावर कभी बटा में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कभी रूट में भी नहीं रहना चाहिए। अगर इतना चीज है, तो आप समझ जाइए कि यह बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। अगर एक्स का मान इतना में है, एक्स का मान इस रूप में है, तो आप समझ जाइए कि यह बहुपद है। तो उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे कि बहुपद क्या है और बहुपद क्या नहीं, ये बात समझ गए। अब आपको इसमें समझना है, इसी में आपको हम समझा देते हैं। बहुपद का घात के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर आप ध्यान दीजिएगा, बहुपद जो होते हैं, घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद को तीन प्रकार में बांटा गया। एक को कहा गया है रैखिक बहुपद, ध्यान दीजिएगा। एक को कहा गया है रैखिक बहुपद, इस बात को पूरा आप ध्यान दीजिएगा। एक को कहा गया है रैखिक बहुपद, एक को कहा गया है द्विघात बहुपद, एक को कहा गया है द्विघात बहुपद, और एक को कहा गया है त्रिघात बहुपद। तो ये तीन प्रकार के जो है से बहुपद होते हैं, और इस चीज को आप लोग समझिए, त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद का घात की संख्या कितना होगा? एक होगा। द्विघात के घात की संख्या कितना होगा? तो दो होगा। और त्रिघात होगा तो उसका घात की संख्या कितना होगा? तीन होगा। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप आप लोग याद रखिएगा। रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, इस चीज को रट जाइए, इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस में होता है बी। जहां आप याद रखिएगा, जहां जहां कभी भी ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। ए का मान अगर जीरो हो जाएगा, तब तक एक्स का झमेले खत्म हो जाएगा, एक्स रहबे नहीं करेगा, तो वो बहुपद बनेगा ही नहीं। द्विघात बहुपद का अगर पूछ ले व्यापक रूप क्या होता है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है बुआ,
वो होता है एक्स स्क्वायर, और प्लस में होता है बी एक्स, और प्लस में होता है सी, और ये बराबर किसके हो जाता है, जीरो का। जैसे अगर हम कहते हैं 2x² प्लस में 4x और माइनस में 10 बराबर जीरो, तो यह एक प्रकार का द्विघात बहुपद है। इसका मैक्सिमम घात देखिएगा तो 2 है और इस रूप में है। एक्स स्क्वायर के जो पीछे होता है, इस बात को रट जाइए, ए का मान होता है। एक्स के जो पीछे होता है वो बी का मान होता है, और जो अचर पद होता है वो सी का मान होता है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, -1 हो गया, कुछ भी हो सकता है, ये अचर पद होता है। इसके अलावा आप याद रखिएगा, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप आप लोग याद रखिएगा। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर, और प्लस में होता है बी एक्स, प्लस में सॉरी ए एक्स क्यू होता है, बी एक्स स्क्वायर होता है, प्लस में होता है सी एक्स, और प्लस में क्या होता है, डी होता है। ये जो है त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग याद रखिए 3x² प्लस 4x², यहाँ क्यू याद रखिएगा, पावर में 3 होगा, प्लस में 4x प्लस में 10, ये एक प्रकार का कौन बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। एक्स क्यू के जो पीछे होता है वो ए का मान होता है, एक्स स्क्वायर के जो पीछे होगा वो बी का मान होगा, एक्स के पीछे जो होता है वो सी का मान होता है, और जो अचर पद होता है वो क्या होता है, डी का मान होता है। इस बात को याद रखिएगा। अचर पद 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि घात के आधार पर बहुपद के 3 प्रकार होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद में घातों की संख्या 1 होगा, द्विघात में 2 होगा, त्रिघात में 3 होगा। इसका व्यापक रूप याद रखिएगा एक्स प्लस बी, इसका व्यापक रूप याद रखिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और इसका व्यापक रूप याद रखिए ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी होता है, और सबका एग्जाम्पल कर दिए। इसके अलावा आप एक चीज और याद रखिएगा कि अगर कोई द्विघात बहुपद है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई द्विघात बहुपद है, अगर कोई जो है से द्विघात बहुपद है, और इस द्विघात बहुपद में दो चीज आपको याद रखना है। आप लोग जानते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर, प्लस में होता है बी एक्स, और प्लस में क्या होता है, सी होता है। अब इस चीज को रट जाइए, द्विघात है तो इसके दो गो घात होंगे, इसकी घातों की संख्या कितना होगा, 2, और दोनों घात का नाम याद रखिएगा, इसको अल्फा कहा जाता है और इसको कहा जाता है बीटा। इसको अल्फा कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, बीटा। अब आपको यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला हो जाता है -b बटा में ए होता है। ये फॉर्मूला हम लोग अभी यूज करेंगे, इस चीज फॉर्मूला को याद रखिएगा। इसको हम लोग कहते हैं शून्यकों का योगफल हो गया, ठीक है। अगर हम कहते हैं शून्यकों का गुणनफल, तो आप याद रखिएगा इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है c बटा में क्या होता है, a। और इसके अलावा आप एक चीज और याद रखिएगा कि द्विघात जो बहुपद होते हैं, द्विघात जो बहुपद होते हैं, उस द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है, द्विघात बहुपद का जो सूत्र निकालने का जो होता है फॉर्मूला, आप याद रखिएगा इसका फॉर्मूला ए एक्स स्क्वायर माइनस में होता है अल्फा प्लस में बीटा इंटू में होता है एक्स, यहाँ पर बीटा है, याद रखिए ये बीटा है, ठीक है। अल्फा यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूजन में नहीं हो। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस में हो जाएगा बीटा, इंटू में एक्स हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। तो ये द्विघात बहुपद का जो है यह क्या बन जाएगा, द्विघात बहुपद का ये सूत्र बन जाएगा। इसके अलावा आप याद रखिएगा, ये तो द्विघात बहुपद में आप याद रखिएगा शून्यकों का योग क्या होता है, -b बटा ए, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c बटा ए, और द्विघात सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, 0 होता है। अब इसके अलावा त्रिघात बहुपद के बारे में भी थोड़ा आप समझ जाइए कि त्रिघात जो बहुपद होते हैं, त्रिघात जो बहुपद होता है, इसका आप याद रखिएगा व्यापक रूप तो अभी जस्ट बताए कि ए एक्स के पावर में 3 प्लस में क्या होता है, बी एक्स स्क्वायर, प्लस में क्या होता है, सी एक्स, और प्लस में होता है डी, और ये किसके बराबर होता है, 0 के। इसके भी अगर आपसे शून्यक पूछे तो 3 वो शून्यक होता है, अल्फा बीटा और क्या होता है, गामा होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। अगर फॉर्मूला पूछ ले कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप याद रखिएगा -b बटा में होता है a होता है। अगर आपसे शून्यकों के गुणनफल अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, सॉरी गामा होता है, बीटा इंटू क्या होता है,
बीटा इंटू गामा होता है, इस चीज को याद रखिएगा, बीटा इंटू गामा होता है, प्लस में गामा इंटू अल्फा रहेगा, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है सी बटा में क्या होता है ए। और आपको अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तीनों का गुणनफल पूछ लेंगे तो याद रखिए इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, और इस सारे फॉर्मूला को हम लोग जो है से अभी यूज करेंगे, इस सारे फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे और पूरे क्वेश्चन को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं इतना बात समझ में आ गया होगा। तो आप यस करिए, लिख दीजिए, कमेंट में आप यस लिखिए और कहिए कि यस सर समझ में आ गया। इतना बात समझ में आया कि नहीं, इस चीज को एक बार और रिपीट कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि बहुपद का मतलब क्या होता है, तो उससे पढ़ने से पहले हम आपको बताएं कि चर मान किसे कहेंगे, अचर मान किसे कहेंगे। चर मान उसे कहते हैं जो एबीसीडी का अक्षर होता है, अचर मान उसे कहते हैं जो अंक होता है, और बहुपद कहता है कि जिसका चर मान है, एक्स का मान हमेशा पूरा पूरा होना चाहिए, कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, कभी बटा में नहीं होना चाहिए, कभी रूट में नहीं होना चाहिए। तो ये बहुपद नहीं होगा, इतना चीज रहेगा तो बहुपद होगा। उसके बाद आपको बताया कि घात के आधार पर बहुपद के 3 प्रकार होते हैं, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। रैखिक के एगो घात होते हैं जिसको अल्फा कहते हैं, द्विघात के 2 घात होते हैं जिसको अल्फा और क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं, और त्रिघात के 3 घात होते हैं, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। ये सारा का सारा पीडीएफ आपके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, हम आपको जो है से भेज देंगे। ठीक है, आप याद रखिएगा, ये नंबर है 9241521601, ये मेरा मोबाइल नंबर है। व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए, इस सारा का सारा पीडीएफ आपको हम भेज देंगे। ठीक है, उसके बाद हम बोले हैं कि इसका व्यापक रूप क्या होता है, एक्स प्लस बी होता है, जहां ए बट नॉट इक्वल टू 0। और इसका व्यापक क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और इसका एग्जाम्पल दे दिए। इसके अलावा आप याद रखिए, द्विघात बहुपद के मूलों का योग क्या होता है, माइनस बी बटा ए। गुणनफल क्या होता है, सी बटा ए। और इसका सूत्र निकाले का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा। द्विघात बहुपद जो होता है, इसका व्यापक रूप आपको हम जो है ये बता दिए कि ये इसका व्यापक रूप होता है, और इसका व्यापक रूप ये होता है। तो आप याद रखिए, इसका 3 गो मूल होते हैं, अल्फा बीटा गामा। इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, और इसका जो होता है सी बाई ए, और गुणनफल क्या होता है, माइनस बी बाई। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, कह रहा है क्या कि यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स का मान दे दिया है क्या, एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 4 के शून्यक अल्फा इंटू बीटा हो, तो अल्फा और प्लस बीटा का मान क्या होगा। आप ही लोग बताइए, एक्स स्क्वायर आपका ये, और माइनस एक्स और प्लस में 4। अभी जस्ट बताएं, एक्स स्क्वायर के पीछे जो होता है वो ए का मान होता है, एक्स स्क्वायर के पीछे कुछ नहीं तो क्या होगा, एक। और बी का जो मान होता है वो एक्स के पीछे, तो एक्स के पीछे क्या है, एक के होगा, और माइनस लग जाएगा तो माइनस एक। और सी का मान वह होगा जो अंक में होगा, तो अंक में कितना है, 4। और आपसे पूछ लिया क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अभी जस्ट बताए क्या है, माइनस बी बटा ए। आप ही लोग बताइए, बी का मान कितना है, बी का मान -1 है, लेकिन एक फॉर्मूला वाला भी तो माइनस, तो बी के मान हो गया ना, ऊपर से फॉर्मूला वाला माइनस। अब बटा में ए का मान भी कितना है, 1 है। अब बताइए, इसको जब तोड़िएगा तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और बाटा में कितना हो जाएगा, 1। 1 बटा 1 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, पर है द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितना होता है। आप बताइए, द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं। तो अभी जस्ट बताया कि द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, और यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 5 के शून्यक ए और बी है, तो ए बी का मान पूछ लिया। तो अभी जस्ट बताएं कि ए का मान कौन होता है, जो एक्स स्क्वायर के पीछे होता है, तो एक्स स्क्वायर के पीछे क्या है, ए है। और बी का मान कौन होता है, जो आपको एक्स के पीछे होता है, तो -2 हो जाएगा। और सी का मान कौन होता है, जो अंक में होता है। आपसे ए और बी का मान पूछा है, तो ए बी पूछे चाहे आपसे पूछ ले अल्फा इंटू बीटा, दोनों का मतलब तो वही होता है कि फॉर्मूला क्या होता है, सी बटा है। तो ए बी रहे चाहे अल्फा रहे, तो वही फॉर्मूला होगा, सी बटा में क्या हो जाएगा, ए। सी का मान कितना है, तो 5 है। अब बटा में ए का मान कितना है, तो 1 है। कोई भी संख्या के बटा में 1 का वैल्यू नहीं होता है, सीधे आंसर क्या हो जाएगा, 5। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं।
आपसे पूछ लिया क्या है, क्वेश्चन पूछा है क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1 के मूलों का योग बताइए। बताइए मूलों का योग का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा में ए। आप देखिएगा इसके पीछे कुछ नहीं है, तब एक होगा, तब एक्स स्क्वायर के पीछे ए का मान होता है, बी का मान एक्स के पीछे क्या है -4 हो जाएगा, और सी का मान क्या होता है जो अंक में होता है तो एक। बी का मान क्या है, तो बी का मान -4 है, तो यहाँ लिख दीजिए -4, और ई तो हो गया बी का मान, लेकिन बाहर भी तो माइनस लगल है, बटा में ए का मान कितना है 1, माइनस माइनस क्या होता है, तो माइनस माइनस +4 होता है, बटा में 1 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। अभी जस्ट आपको बताएं कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप अभी जस्ट बताएं कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। बताए थे ना कि ए एक्स के क्यू होता है, प्लस में क्या होता है तो बी एक्स स्क्वायर होता है, प्लस में क्या होता है सी एक्स होता है, और प्लस में क्या होता है डी, बराबर में आप 0 मान सकते हैं। ये जो होते हैं त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, करा कि यदि अल्फा कॉमा बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का। आपको यहाँ पर कह दिया क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 7 है, तो आपसे पूछ लिया है क्या 1/अल्फा 1 प्लस बीटा का मान, ये वाला पूछ लिया, तो इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले तो यहाँ से ए का मान जब आप निकालिएगा तो ए का मान जो होगा से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी का मान जो होगा से कितना हो जाएगा, जो एक्स के पीछे होता है -5 हो जाएगा, और सी का मान कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। अब इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा तो आप जानते हैं कि आप पहले इसको डायरेक्टली नहीं पूछा है, आपसे यहाँ से दो चीज निकाल लेना होगा। आपको पहले इसको सॉल्व कीजिए, 1 बटा, इसको पहले हम निकाल देते हैं, इसको जब निकालिएगा 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा का जब एलसीएम लिया जाएगा तो अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अल्फा के पारा में बीटा, बीटा मरतबे तो क्या हो जाएगा, बीटा कैचिया गुना कर दिया जाता है, इसमें गुना करेंगे तो बीटा हो जाएगा, प्लस में अल्फा में 1 से गुना करेंगे तो अल्फा हो जाएगा। इसको जब सरिया दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस में बीटा, और पूरा के बटा में जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू में हो जाएगा बीटा हो जाएगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए। तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, -b बटा में क्या होता है a। b का मान इसमें देखिए तो -5 है, तो यहाँ लिख दीजिए -5। आप बाहर भी तो एक माइनस लगेगा फॉर्मूला वाला, बटा में a का मान कितना 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका सीधे 5 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा का मान जब निकालिएगा तो फॉर्मूला क्या होता है, c बटा में a। सी का मान देखिएगा तो 7 है, और ए का मान कितना है 1, तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं 7 बटा में 1, यानी सीधे 7। तो आप समझिए अल्फा प्लस बीटा का मान अभी निकाले तो कितना आ गया है, 5 आ गया है, तो 5 बटा में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया है 7, तो 5/7 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो समझ गए होंगे आप लोग, ध्यान दीजिए इस तरीका से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लेता है। 1 मिनट, आइए अब क्वेश्चन नंबर जो है से हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। करा कि यदि अल्फा अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद इसके जो है से मूल है, तब एकदम सेम क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, तो क्या इसको आप बना सकते हैं। आपको दे दिया है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में दे दिया है 2x और प्लस में 3 दे दिया है, और इसको सॉल्व करने के लिए करा था। ए का मान कितना हो जाएगा 1, बी का मान कितना हो जाएगा, तो बी का मान कहिएगा कि 2 हो जाएगा, और सी का मान कितना हो जाएगा, तो सी का मान 3 हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि 1 बटा अल्फा प्लस बीटा का जब मान निकालिएगा तो क्या हो जाता है, -b बटा में, तो b का मान तो -2 है, तो इसको लिख दीजिए -2 बटा में 1, तो सीधे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अगर हम कहते हैं अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए, तो कहिएगा कि c बटा में a, तो c का मान कितना है 3, और बटा में a, तो सीधे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आपसे पूछ लिया है किसका मान, तो पूछा है 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा का मान। तो अभी जस्ट बताएं कि दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, और सीधे ऊपर चीज जो है से यहाँ पर हो जाएगा तो बीटा,
आप प्लस इसको कैंचिया गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। यानी इसको इससे गुना कर देते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे। ठीक है, तो इसको सरिया के लिख दीजिए, अल्फा पहले लिख दीजिए, बीटा बाद में, बटा में अल्फा इंटू में क्या हो जाएगा, बीटा। इसको सॉल्व कीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -2 है, तो -2 बटा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो 3 है, तो -2 बटा में कितना हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर अगला समझते हैं। द्विघात बहुपद इतना के शून्य होंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर -3 को बराबर पहले कर दीजिए 0। आप लोग इस चीज को जानते हैं कि कोई एक्स स्क्वायर माइनस में है, बराबर के उधर जाता है तो कथी में हो जाता है, प्लस में। और कोई भी स्क्वायर रहता है बराबर के उधर जाता है तो कथी में चढ़ जाता है, स्क्वायर रहता है तो स्क्वायर से उधर जाता है तो कथी में चढ़ जाता है, रूट में। तो इसी प्रकार इस स्क्वायर को हम लोग अगर हम कहेंगे तो रूट में चढ़ा दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक्स बराबर कहिएगा √3, और रूट का मतलब होता है प्लस और माइनस दोनों होता है। आप वैसा बताइए, प्लस और माइनस दोनों होता है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स का मान 2 हो जाएगा। एक तो हो जाएगा कि प्लस में 3 हो जाएगा, और एक्स एगो एक्स का मान जो हो जाएगा यही चीज माइनस में ले लेंगे, तो माइनस में √3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -√3 कॉमा में क्या हो जाएगा, +√3। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए माइनस और प्लस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है से अगला समझते हैं। करा निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं, बताइए। थोड़ा देर पहले आपको बताए थे बहुपद पहचानने का तरीका क्या होता है, पूरा पूरा होना चाहिए, एक्स वाई जेड का मान क्या होना चाहिए, पूरा। इसमें देखिएगा एक्स का मान कुछ नहीं है तो एक्स की पावर 0 लिखेंगे, तो पूरे पूरे ना, 0 का मतलब पूरा पूरा है, तो ये बहुपद हो सकता है। आपसे पूछा कौन बहुपद नहीं है, तो ये बहुपद हो सकता है। वाई के पावर 2 है तो 2 एक पूरा पूरा संख्या होता है, ये भी बहुपद हो सकता है। इसमें देखिएगा एक्स का मान इसमें बाहर 1 तो है, लेकिन ई वाला एक्स का मान कथी में आ गया, रूट में, तो ये पूरा पूरा नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं। और इसमें देखिए एक्स का मान 2 है, इसमें 1 है, तो 2 1 पूरा पूरा संख्या होता है। तो कोई भी रूट में सीधे फसल रहे, चाहे बटा में एक्स रहेगा, तो वो बहुपद कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें रूट में क्या आ गया है, एक्स आ गया, तो ये बहुपद नहीं है। वो क्वेश्चन आपसे पूछ ही रहा है कि बहुपद कौन, इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। आइए अगला क्वेश्चन। कौन रेखीय बहुपद है, रेखीय बहुपद का मतलब आपको बताए थे कि जिसका घात का पावर मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 1 होना, तो रेखीय बहुपद होता है। देखिए एक्स के पावर 1 है मैक्सिमम, ये रेखीय बहुपद होगा। एक्स के पावर 2 है तो ये द्विघात बहुपद होगा। ये द्विघात बहु अब बहुपद होगा ही नहीं, क्योंकि बटा में एक्स है तो ये बहुपद होगा ही नहीं। इसका देखिए द्विघात है, ये त्रिघात बहुपद है, पावर 3 है। इसमें रेखीय बहुपद पूछा है तो रेखीय बहुपद हो जाएगा सीधे 2x माइनस में क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, आइए अगला हम क्वेश्चन समझते हैं। करा यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद 2x एक्स स्क्वायर के, एकदम सेम क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, तो इसको तो आप आराम से बना सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1, और कह दिया कि 1 बटा अल्फा प्लस 1। पहले तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b बटा ए। तो b का मान कौन होता है, जो एकरा पीछे होता है, एकरा पीछे कुछ ना तो कथी है, एक है, तो -1 बटा में ए के पीछे, एक्स स्क्वायर के पीछे कुछ ना है तो क्या होगा, 1 होगा। तो सीधे हम कहेंगे कि माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 से। अगर हम कहेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लीजिए, तो सी बटा में ए होता है। आप ही लोग बताइए, सी बटा ए, तो सी के मान कितना है, 1। अब बटा में ए का मान कितना है, तो 1 के ना होगा, तो 1 बटा 1 करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो दोनों का मान आ गया। जब इसको आप तोड़िएगा, जब इसको आप तोड़िएगा तो इस रूप में ना आएगा कि अल्फा प्लस बीटा इंटू में अल्फा इंटू क्या आ जाएगा, बीटा अभी तोड़ के कितना बार तोड़े हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -1 है, और बटा में अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, प्लस। बटा में 1 का वैल्यू नहीं होता है, तो सीधे आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए कि ऑप्शन कितना है, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल और गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। यानी योगफल का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है कितना, 2 दे दिया है, और गुणनफल का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, इसका मान -15 दे दिया है। तो द्विघात बहुपद पूछ रहा है। आप याद कीजिए, द्विघात बहुपद का आपको फॉर्मूला बताए हुए हैं, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आपको बताए हुए हैं।